हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप सो आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। तो बस सुबह के 5:30 हो रहे हैं और मैं उठ चुकी हूँ। और आज मैं कुछ डिसाइड करके भी नहीं सोई थी कि भाई मुझे सुबह लंच बॉक्स में क्या बनाना है। हमेशा की तरह हर माँ की सुबह ऐसे ही होती है कि सुबह लंच बॉक्स की प्रिपरेशन के साथ होती है। तो फिर मैंने फटाफट से सोचा कि आलू की सब्ज़ी बना लेते हैं। थोड़े से मटर भी रखे हुए थे तो मैंने कहा मटर भी यूज़ हो जाएंगे, तो आलू मटर की सब्ज़ी और पूड़ी बना लेते। तो बस मैंने फटाफट से किचन में आने के बाद में थोड़ी सी किचन स्टैंड की सफाई करी और फिर आलू कट किए। और फिर मैंने मटर के दाने निकालने थे तो मैं मटर के दाने भी निकालने लग गई थी। जल्दी उठने का यही फ़ायदा होता है कि अगर सुबह सब्ज़ी भी कट करके नहीं भी रखते हैं ना, तो वो फिर हम अच्छे से कट करके और वो सुबह भी तैयारी कर सकते हैं सब्ज़ी की। तो बस मैंने सब्ज़ी का छोंक लगा दिया था। उसके बाद में पूड़ी का आटा लगाने लग गई थी। तो पूड़ी के आटे में मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा अजवाइन डालती हूँ और चिली फ्लेक्स वगैरह डालती हूँ। उससे क्या थोड़ा सा नमकीन सी पूड़ी बनती है तो वो अच्छी लगती है और बच्चों को काफ़ी पसंद आती है। ऐसे प्लेन पूड़ी भी खा लेते हैं बच्चे। तो बस मैंने आटा लगाया और उसके बाद आज मैंने सब्ज़ी और पूड़ी की तैयारी करने के बाद आज अपने लिए गर्म पानी किया था। तो फिर मैंने अपना गर्म पानी किया और फिर मेरी सब्जी आलू मटर पक चुके थे। तो फिर मैं सबसे एंड में टमाटर डालती हूँ, सारे मसाले डालती हूँ, नमक डाल देती हूँ पहले ताकि सब्ज़ी जल्दी पक जाए। तो बस फिर मैंने सारे मसाले डाल करके सब्ज़ी को पूरा रेडी बन गई थी मेरी। उसके बाद मैंने एक तरफ चाय भी चढ़ा रखी थी। तो बस मैंने यहाँ पे चाय भी बनकर रेडी थी। आज मैंने सबसे पहले लंच बॉक्स की तैयारी कर ली थी क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था मैं कहीं लेट ना हो जाऊँ, क्योंकि रात को कुछ भी प्रिपरेशन करके नहीं सोई थी। तो फटाफट से फिर मेरी चाय बनी, तब तक मैं पूड़ी भी निकालने लग गई थी। तो मैंने अच्छे से फूली पूड़ी बनी है। देखो कितनी अच्छी बनती है, काफ़ी टेस्टी लगती है अजवाइन वाली और चिली फ्लेक्स वाली पूड़ी। कभी आपने ट्राई नहीं करी तो कभी पूड़ी के आटे में हल्के थोड़े से चिली फ्लेक्स डाल के देखना, अच्छा लगेगा उसका टेस्ट। और फिर मैंने फटाफट से पूड़ी बनाई। मैं क्या करती हूँ ना कि आजकल अनाया का जब लंच बॉक्स बनाती हूँ तभी चमन का भी बना देती हूँ। तो चमन के मैंने थोड़ी और छोटी सी पूड़ी बनाई थी शेफेर से कट करके, क्योंकि उससे बाइट होते ही नहीं है। फिर वो क्या पूरे बड़े बड़े वाले बाइट खाते हैं तो उससे खाए नहीं जाते। तो मैं उसकी छोटी छोटी पूड़ी और छोटी छोटी पराठे ही बनाती हूँ। फिर मैंने अनाया का लंच बॉक्स पैक कर दिया था। फिर मैं रूम में आई रूम का सारा समेटा करने के लिए। तब तक ना चमन उठ गई थी मेरे, तो चमन को आवाज़ लगा रही थी मुझे, उसको पोटी करनी थी। तो बस मैं पहले वहाँ गई काम अधूरा छोड़कर। फिर उसके बाद मैं हिला करके फिर वापस से मैं रूम की फिर मैंने बाद में सफाई करी थी। तो फिर मैं ब्लैंकेट वगैरह उठाए और घड़ी कर रख दिए थे, अभी उठाकर मैं बाद में रखूँगी। तो फिर मैंने चमन को रेडी किया, वो नहा ली थी। उसके बाद में मुझे ना बीच बीच में चमन के साथ कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। तो मैं एक बार घड़ी करके रख देती हूँ ब्लैंकेट रूम में, फिर उसके बाद में जहाँ भी रखने और सेट करने होते हैं वहाँ पर सेट करती हूँ। फिर मैं झाड़ू वगैरह लगाना स्टार्ट करती हूँ। तो आज क्या है ना, फ्राइडे था और मुझे सर भी धोना था। तो ये फ्राइडे के दिन का ही वीडियो है। तो उसके बाद में मैंने सर वगैरह धोना था। तो मैंने अच्छे से ऊपर से जाले वगैरह भी लिए, क्योंकि क्या होता है ना कि घर की कभी कभी डीप क्लीनिंग करनी होती है। तो मैं एक छोटी मोटी चीज़ें करती रहती हूँ। कभी एक दिन जाले ले लेती हूँ, कभी एक दिन डस्टिंग कर देती हूँ। तो ऐसे ही घर की सफाई होती है, वरना एक साथ करना तो मुश्किल होता है, थोड़ा थकान सी हो जाती है। तो बस उसके बाद में मैं बेलकनी में आई। देखिए मैं कंटिन्यू बेलकनी धोती हूँ, रोज़ ही धोती हूँ गर्मियों में। उसके बावजूद भी कितनी मिट्टी हो जाती है। तो प्लांट की वजह से भी होती है, आजकल हवा चलती है तो उसकी वजह से बहुत मिट्टी आती है। तो फिर मैंने आज धोने से पहले एक बार अच्छे से पूरी बेलकनी की झाड़ू वगैरह निकाला। इतनी धूल मिट्टी निकली यहाँ से कि अब बेलकनी को भी वैसे भी एक दिन मुझे लगता है प्लांट वगैरह सब हटा करके उसके बाद में अच्छे से क्लीनिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं कोशिश तो करती हूँ कि गमलों के नीचे से मिट्टी निकाल दूँ, पर उतने अच्छे से नहीं निकलती है। फिर मैं सब दूर झाड़ू लगा करके फिर से किचन की क्लीनिंग करने आ गई थी। दोनों स्लैब मुझे साफ़ करनी होती है। तो पहले मैं बर्तन वगैरह जमा रही थी। सुबह तो ऐसा होता है ना, बैक टू बैक काम होता है, एक काम किया फिर दूसरा याद आ जाता है। मतलब बैठ भी जाते हैं ना, तो बैठने 2 मिनट भी बैठते हैं तो फिर याद आता है अरे यार ये तो करना है, ये बाकी ये करते हैं। तो और ऐसा भी होता है, अब गर्मियाँ स्टार्ट हो गई है हमारे यहाँ पर, तो जितना जल्दी सुबह काम हो जाए उतना अच्छा है। बाकी तो क्या लेट काम नहीं हो पाता है, क्योंकि लेट काम करते हैं तो फिर गर्मी लगती है, उसकी वजह से फिर काम करने का मन भी नहीं होता और गर्मी में इच्छा भी नहीं होती काम की। तो मैं पहले ही कोशिश करती हूँ कि जल्दी काम कर लूँ। उसके बाद में मैंने किचन वगैरह के अच्छे से बर्तन वगैरह सब सेट कर दिए थे, टोकरा अच्छे से खाली कर दिया था। उसके बाद में मैं आज स्लेब की अच्छे से, इस वाली स्लेब की अच्छे से साबुन वगैरह से सफाई करूँगी और फिर बर्तन साफ़ करूँगी। वैसे इसकी मैं करती हूँ रोज़, लेकिन ऐसे साबुन वगैरह लगाकर एक दिन छोड़कर एक दिन करती हूँ।
उसके बाद में मैंने किचन की अच्छे से सफाई कर ली थी। तो फिर मैं बेल्कनी का मैंने झाड़ू तो लगा दिया था, तो प्लांट को पानी वगैरह देना और अच्छे से पानी डालकर मैं बेल्कनी को भी वॉश कर लूँगी। अब गर्मियाँ तेज़ स्टार्ट हो गई थी, तो प्लांट को ना पानी देना ही पड़ता है, कंटिन्यू रोज़ ही देना पड़ता है, क्योंकि अब उनकी मिट्टी सूख जाती है। तो फिर मैं क्या प्लांट को पानी देने के साथ बेल्कनी भी धो देती हूँ। उसके बाद मैं पोछा लगाने लग जाती हूँ। फिर आज क्या नाम सर धोना होता है, उस दिन मुझे पूरा वॉशरूम भी क्लीन करना होता है। तो मैं वॉशरूम में पहले से हार्पिक वगैरह डाल के रखती हूँ पोछा लगाने से पहले, ताकि फिर अच्छे से सफाई हो जाती है। तो फिर मैं पूरे बाथरूम को अच्छे से हार्पिक से वॉश करती हूँ। टॉयलेट सीट वगैरह अच्छे से साफ़ करनी होती है। ऐसा होता है ना हमारे इंडियंस लोगों के लिए, जिस दिन सर धुलता है उस दिन ही वॉशरूम धुलता है। तो बस जिस दिन सर धुलता है उस दिन मुझे वॉशरूम धोने में थोड़ा टाइम भी लगता है। फिर मैं वॉशरूम वगैरह अच्छे से क्लीन करने के बाद में नहा ली थी, और फिर मैं नहा करके रेडी होने लग गई थी। रेडी तो क्या ही होती हूँ, आजकल मैं थोड़ा स्किन का ध्यान रखती हूँ, सीरम वगैरह अच्छे से लगाती हूँ, क्योंकि स्किन ना अब डल सी होने लग गई है। मैं पहले तो बिल्कुल केयर नहीं करती थी, सिर्फ लोशन लगा लेती थी, पर अब मुझे हल्की हल्की कहीं स्किन पे थोड़ी सी पिगमेंटेशन वगैरह दिखती है, तो मैं थोड़ा स्किन केयर रूटीन करने लग गई हूँ कि भाई स्किन ख़राब हो उससे पहले ध्यान रख लेते हैं, ताकि बाद में ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम ही ना हो। फिर उसके बाद में मैंने मशीन में कपड़े धुलने के लिए डाल दिए थे। आजकल पूजा मेरे हस्बैंड ही कर जाते हैं सुबह, तो मेरे को शाम को ही करनी होती, तो मैं पूजा शाम को ही करती हूँ। उसके बाद में मेरे कपड़े भी धुल चुके थे, तो बस मैं यहाँ कपड़े सुखाने के लिए आ गई थी। सुबह तो मेरे हिमाक्षी भी स्कूल जाने लग गई है, तो भी मुझे सुबह टाइम नहीं मिलता है। वो आती है ना, तब तक तो मेरे कंटिन्यू काम होता है। मैं काम से फ्री होती हूँ और फिर 5-10 मिनट बाद मुझे उसे लेने जाना होता है। मैं लगभग 11 साढ़े 11 बजे तो फ्री होती हूँ, थोड़ी बहुत देर बैठती हूँ, तब तक मुझे उसे लेने जाना पड़ता है। फिर मैंने फटाफट से यहाँ कपड़े सुखाए। आजकल धूप कितनी तिखी हो रही है, आप पीछे देख रहे होंगे। हमारे यहाँ पे गर्मी भी ज़्यादा लगती है, बाहर तो निकल ही नहीं सकते दिन में। फिर अनाया और चमन दोनों आ गई थी। और आप देख ला, आप खुद ही देख लो, आपको ही पता चल जाए। टिफिन भी नहीं निकाले इसमें, वो तो तेरे से छोटी है जो। उसमें या इन दोनों की कुछ बात चल रही थी चॉकलेट वगैरह की बैग में लाने की। तो अनाया उसको बैग चेक करने गई थी। फिर मैंने शाम को उठ के इन दोनों को लिए दूध बनाया और अपने लिए चाय बनाई, और फिर मैं गार्डन जाती हूँ। उससे पहले ही आप लोगों को पता है कि मैं खाने की तैयारी कर ली थी। तो आज मुझे कड़ी चावल बनाना था, तो बस मैं यहाँ कड़ी बनाने की तैयारी कर रही थी, क्योंकि आज थोड़ा जल्दी बना रही थी, क्योंकि कड़ी बनने में थोड़ा टाइम लगता है, उबलती है वो। तो मैक्सिमम मैं दही की ही कड़ी बनाती हूँ, क्योंकि छाछ इतनी खट्टी हमारे यहाँ मिलती नहीं है, पैकेट वाली मुझे पसंद नहीं आती, क्योंकि वो खट्टी नहीं होती, बिल्कुल पानी जैसी होती है। तो मैं दही जमा देती हूँ और उसका फिर वो थोड़ा खट्टा हो जाता है 1-2 दिन में, उसके बाद कड़ी बनाती हूँ। उस कड़ी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और यहाँ मैं आजकल चमन को सिखा रही हूँ भाई कि अपना लंच बॉक्स खुद निकाल कर हम किचन की स्लैब पे रख दो साफ़ होने के लिए, क्योंकि मैंने अनाया को नहीं सिखाया, तो अनाया को मुझे अभी भी बार बार बोलना पड़ता है। तो मैं चाहती हूँ कि चमन की अभी से हैबिट हो जाए। तो बस उसके बाद में मैं बच्चों को गार्डन ले जाने के बाद मैं कपड़ों की घड़ी करने लग गई थी। फिर मैं कड़ी तो बना के गई थी, और चावल को मैं भिगो के रख देती हूँ, ताकि अच्छे से सीटी आ जाए और वो अच्छे से बन जाए। तो बस मैं चावल भिगो के गई थी जब नीचे गार्डन गई थी तब। तो बस अब मैं इनको अच्छे से वॉश करके बस सीटी ले लूँगी। चावल की मैंने सीटी ले ली थी। फिर कड़ी में मुझे सिर्फ तड़का लगाना था, बॉईल में करके गई थी। तो बस मैंने अच्छे से हरी मिर्च, हींग, जीरे का और लाल मिर्ची वगैरह सबका अच्छे से तड़का लगाया, क्योंकि कड़ी को हम ज़्यादा बॉईल करते हैं तो उसमें क्या ऑयल घी से जिससे भी छोंक लगाते हैं तो वो तरी पूरी उड़ जाती है। तो मैं बाद में ही तड़का लगाती हूँ। फिर मुझे कड़ी पकौड़ी बनानी, तो पकौड़ी का मैं घोल कर गई थी। उसके बाद मैंने कड़ी में छोंक लगाने के बाद फटाफट से पकौड़ी बनाई, क्योंकि मुझे कड़ी पकौड़ी बनानी थी। कभी कभी मुझे अच्छी लगती कड़ी पकौड़ी। तो बस मेरा यहाँ पे खाना बन के तैयार। तो बस अब मैं यहाँ पर डिनर लगा रही थी। ऐसा है कि मैंने पूरा डिनर की प्रिपरेशन कर ली थी, और अनाया और चमन को कोई खाने के लिए बुलाने के लिए आ गया था, तो वो दोनों वहाँ चली गई थी, तो उन दोनों ने भी कुछ खाना नहीं खाया। और मैंने अच्छे से मन से बहुत कड़ी, क्योंकि अनाया को तो कड़ी पकौड़ी पसंद है तो वो खाती है, पर उसने ज़्यादा कुछ खाया ही नहीं, 1-2 बाइट ही खाया, क्योंकि वो खाना खाने चली गई थी बाहर। फिर उसके बाद में रात को मैंने सारे बर्तन वगैरह साफ़ किए, फिर स्लैब की अच्छे से सफाई करी, बर्तन सेट किए, और मुझे मटका भरा था तो मटका भरा। आपको आज का मेरा व्लॉग कैसा लगे प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। जय श्री कृष्णा।